जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य वैष्णवी गौड़ दिव्य दृष्टि ज्योतिष कार्यालय से आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें हमारे घर को स्वर्ग से भी सुंदर बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। कई बार महिलाएं अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिन्हें उन्हें भविष्य में आने वाली परेशानियों के रूप में भोगना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन उपाय की कि हमें हमारे घर को स्वर्ग से भी सुंदर बनाने के लिए किन उपायों को करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं पहले उपाय की। हमें प्रतिदिन 1 रुपया लेकर हमारे घर के मंदिर में उसे रख देना है। अपने इष्ट देवी देवताओं पितरों के निमित्त उसे वहाँ रख देना है और उसके पश्चात जैसे जैसे दिन बीतते हैं अमावस्या की तिथि आने पर हमें प्रतिदिन इकट्ठा किए हुए रुपये को गौशाला में हरा चारा दान कर देना है। गौ माता को हरा चारा खिला देना है। तो इस प्रकार से ये उपाय जब आप करते हैं तो आप अपने जीवन में आपके घर में एक नए परिवर्तन को महसूस करेंगे और आप देखेंगे कि आप हर प्रकार से अपने घर में सुख और समृद्धि को प्राप्त करेंगे और आप हर प्रकार से जीवन में तरक्की दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति करेंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। हमें हमारे घर के मंदिर में अपने कुल देवी देवता और अपने इष्ट देवता के निमित्त एक देसी घी का दीपक लगाना है और हमें एक अलग से अपने पितरों के निमित्त एक देसी घी का दीपक लगाना है। हम जो दीपक अपने कुल देवी देवता और इष्ट देवता का लगाएंगे उसे हम खड़ी बाती का दीपक लगाएंगे और जो दीपक हम हमारे पितरों के निमित्त लगाएंगे उसे हम लेटी बाती का दीपक बनाकर लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम हमारे कुल देवी देवता और हमारे पितरों के निमित्त 2 दीपक लगाएंगे। यदि आपके घर में किसी के अकाल मृत्यु या अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसके निमित्त आप एक दीपक अलग से लगाएंगे। तो इस प्रकार से जिनके घर में किसी के अकाल मृत्यु या अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो वो व्यक्ति 2 दीपक लगाएंगे और जिनके घर में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है तो वो केवल 1 दीपक ही अपने पितरों के निमित्त लगाएंगे। इस प्रकार से करने पर आप देखेंगे आपके घर में हर प्रकार से सकारात्मकता बनी रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं होगी और आप हर प्रकार से अपने घर में अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे और आपका घर स्वर्ग से भी सुंदर बना रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। जो आपके घर में जूते चप्पल इत्यादि इधर उधर पड़े रहते हैं वो आपके घर में अनचाहे वास्तु दोष को उत्पन्न करते हैं। तो इसीलिए हमें जूते चप्पल इत्यादि वहीं रखनी चाहिए जो कि हमें जिस स्थान पर जूते चप्पल इत्यादि को रखना चाहिए। घर में इधर उधर पड़े जूते चप्पल नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि करते हैं। तो इसलिए हमें हमारे घर में अनचाहे वास्तु दोष से बचने के लिए जूते चप्पल इत्यादि को इधर उधर नहीं पड़े रहने देना चाहिए, उन्हें सही स्थान पर ही रखना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं चौथे उपाय की। हमें प्रतिदिन तुलसी को जल देना चाहिए और तुलसी माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रतिदिन सुबह और शाम तुलसी माँ पर दीपक लगाने से, तुलसी माँ की पूजा अर्चना करने से तुलसी माँ हमारी हर प्रकार से रक्षा करती है और हमारे घर में हर प्रकार से सकारात्मकता बनाए रखती हैं और हमारे घर में अनचाही दुर्घटनाओं से हमें बचाती हैं, हमारी रक्षा करने में हर समय तत्पर रहती हैं। तो इसीलिए हमें तुलसी माँ की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। आप हर प्रकार से अपने घर में सुख समृद्धि और दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति को प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं 5वें उपाय की। हमें प्रतिदिन अपने घर के मेन गेट के दोनों पिल्लर, दोनों स्तंभों को जल से सुबह तथा शाम जल से सींचना चाहिए, उन्हें जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन हमारे कुल देवी देवता और हमारे पितर हमारे घर में सुबह और शाम अवश्य आते हैं। तो इसलिए हमें प्रतिदिन अपने घर के दोनों पिल्लरों को जल से सींचना चाहिए और हमें हमारे घर पे शाम के समय घर के मेन गेट के बाहर सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे इन उपायों को करने से आपका घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा और आप आपके जीवन में
दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति को प्राप्त करेंगे। यदि आपको ये सब जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।